आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा महाकुंभ में कल्पवास कर रही एक सखी ने हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि इंदौर से एक मैया महाकुंभ में स्नान करने आई थी। उनके साथ उनके छोटे से प्यारे से 5 नंबर के बाल गोपाल भी स्नान करने आए थे। वो मैया जब स्नान घाट पर स्नान कर रही थी तो अपने बाल गोपाल के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक डुबकियां लगा रही थी। लड्डू गोपाल के साथ बातें करते हुए, राधे राधे के जप करते हुए मैया प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव के साथ लड्डू गोपाल को भी स्नान करा रही थी और डुबकियां लगा रही थी। वो मैया लड्डू गोपाल के साथ इस तरह से बातें कर रही थी मानो वो अकेली नहीं बल्कि उनके साथ उनका कोई फैमिली मेंबर हो, और वो पुत्र भाव से ठाकुर जी को लल्ला लल्ला कहकर उनके साथ आनंद पूर्वक स्नान कर रही थी। वहीं मैया की बगल में जो है एक दंपति जोड़ा यानी पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी उनके साथ स्नान कर रही थी। जब वह लोग स्नान कर रहे थे तो मैया की बगल में जो वो बच्ची का पिता था वो अपने बच्चे के साथ मस्ती करते हुए स्नान कर रहा था। यानी वो कभी अपनी पत्नी के ऊपर पानी डाल रहा था, कभी अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल रहा था। इस तरह से वो मस्ती करते हुए स्नान कर रहा था। वहीं बगल में वो 60-65 साल की मैया अपने लड्डू गोपाल के साथ मग्न होकर भक्ति भाव में डूबी हुई ठाकुर जी के साथ स्नान कर रही थी। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जो है मैया को परेशान कर रहा था। यानी शुरुआत में वो जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा था। जैसे वह अपनी फैमिली के साथ मस्तियां कर रहा था तो उसका हाथ बार बार मैया को लग रहा था। मैया उसे बार बार टोक रही थी और कह रही थी कि बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, मेरा बेटा जो है वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, थोड़ा ध्यान से स्नान करो। बार बार मैया उस व्यक्ति को बोल रही थी। वह मैया की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार मस्ती करते हुए स्नान कर रहा था। जब काफी देर उस व्यक्ति को ऐसा करते हुए हुआ तो अचानक से उसका मैया को बड़े जोर से हाथ लग गया, जिसके कारण मैया एकदम से घबराकर उस व्यक्ति से बोली कि बेटा देखो, अभी मेरा बेटा जो है वो गिर जाता, उसे चोट लग जाती। मैं बार बार बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से स्नान करो, जिससे कि दूसरे को भी असुविधा ना हो और तुम भी आराम से स्नान कर सको। जब मैया जोर से बोलकर उस व्यक्ति को बातें बोल रही थी तो अचानक से उसने मुड़कर मैया को देखा और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। तभी मैया ने अपने हाथों में छोटे से लड्डू गोपाल को उठाते हुए उस व्यक्ति को दिखाते हुए बोला, यह रहा मेरा लल्ला, मेरा पुत्र, मेरा गिरधर गोपाल। तुम उसे स्नान नहीं करने दे रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो। तुम्हारा हाथ लगने के कारण अभी वो इस पानी में डूब जाता। तुम्हें मस्ती ही करनी है तो थोड़ा दूर होकर मस्ती करो, जिससे मुझे भी असुविधा ना हो और मैं बार बार तुम्हें भी ना टोकूं। यह कहने के बाद अचानक से वो व्यक्ति बड़े ही अपमानजनक तरीके से मैया से बोलता है, अरे मैया, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? मैंने सोचा सचमुच तुम्हारा बेटा है और मेरा हाथ लगने से वो नीचे गिर गया या उसे चोट लग गई, लेकिन यह क्या, तुम तो एक मूर्ति को लेकर पागल हो रही हो। बड़ी ही बेरुखी के साथ वो मैया से बातें करने लगा। बातें करते करते वो झगड़ने लगा और झगड़ते हुए उसने मैया का अपमान कर दिया, लड्डू गोपाल जी का अपमान कर दिया। दोस्तों, वह व्यक्ति मैया से कहने लगा कि तुम लोग पाखंड करते हो, भला मूर्ति को बेटा बनाकर इस तरह से स्नान घाट पर लाकर दूसरे लोगों को परेशान करते हो। अगर तुम्हें कोई बोलता है, तुम्हारे पाखंड को लेकर कोई बोलता है, तो फिर उन लोगों पर झूठा आरोप लगाते हो कि वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, यह कोई भक्ति नहीं होती। भला मूर्ति भी बातें करती है, स्नान करती है, क्या मूर्ति भी किसी का बेटा बन सकती है? जब मैया ने उसे बोला कि इस तरह से ठाकुर जी का अपमान मत करो, मेरे लल्ला का अपमान मत करो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर भी उसे समझ नहीं आई। वो बार बार मैया को पाखंडी पाखंडी कहकर संबोधित कर रहा था। मैया को कहे गए शब्दों को लेकर मैया परेशान नहीं थी, बल्कि
के लड्डू गोपाल को जो बातें कही जा रही थी, उन बातों को सुनकर मैया की आंखों में भाव के आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, इस तरह से तुम मेरे बाल गोपाल को, मेरे लल्ला को मूर्ति कहकर संबोधित मत करो। वो मुझसे बातें करते हैं, वो लीलाएं करते हैं और वो हमेशा मुझे अपने दर्शन देते हैं, पुत्र होने का हर फर्ज निभाते हैं। तुम क्या जानो भाव क्या होता है, भक्ति क्या होती है। जिस तरह तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, उसी तरह एक लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करता है और लड्डू गोपाल भी अपने भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन तुम क्या जानो भाव क्या होता है, भक्ति क्या होती है। जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें भक्ति का ज्ञान ही नहीं है। मैया की वो बातें सुनकर वो व्यक्ति और भी भड़क गया और बड़े ही बुरे तरीके से मैया के साथ बातें करने लगा और वह जानबूझकर बार बार मैया को जो है धक्का मार रहा था, जिससे मैया कई बार जो है स्नान घाट में जहाँ स्नान कर रही थी वहां पर गिरते गिरते बची। जब मैया ने देखा कि वह व्यक्ति ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है, तो वो अपने बाल गोपाल को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए वहां से थोड़ी दूर जाकर स्नान करने लगी। जब मैया वहां से दूर हटकर स्नान करने लगी, तो वो राधे राधे बोलकर अपने लड्डू गोपाल को प्रेम पूर्वक हाथों में लेकर और आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि अभी अभी उनका झगड़ा हुआ था, उनके बाल गोपाल को भला बुरा बोला गया था, तो इसलिए उनकी आंखों में दोस्तों भाव के आंसू थे। अपने आंसुओं को छुपाते हुए मैया लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर डुबकी लगा रही थी। मैया जब डुबकी लगा रही थी तो फिर बार बार जो है डुबकी लगाने के पश्चात वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा रही थी, उनके लाड लड़ा रही थी। और जब यह सब वो अपने बाल गोपाल के साथ कर रही थी, बिना किसी की परवाह किए कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माधव से, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम था। उन्हीं की भक्ति में वो डूबी हुई थी और उन्हीं के साथ वो स्नान कर रही थी। जब वो ऐसा कर रही थी तो वह व्यक्ति मैया की तरफ देखकर हंसने लगा। अब उसे हंसता हुआ देखकर उसके साथ जो उसकी पत्नी थी वो भी मैया पर हंस रही थी। कहते हैं माता पिता जैसी शिक्षा बच्चों को देते हैं, उसी प्रकार से बच्चों में संस्कार आते हैं। जब उस बच्चे के माता पिता ही एक भक्त का उपहास उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, उसके द्वारा लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम को देखकर, भाव को देखकर वो समझ नहीं पाए, बल्कि हंसी मजाक उड़ा रहे थे, तो बच्ची भी माता पिता को देखकर हंसने लगी। अब मैया की नजर उनकी तरफ पड़ी। हालांकि मैया उनसे दूर स्नान कर रही थी, लेकिन फिर भी उन पर नजर गई तो वो तीनों जो है, उसकी बच्ची के माता पिता और वो बच्ची, वो मैया को देखकर हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मैया को चिढ़ा रहे हैं, मैया की भक्ति का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उनके नजरिए में तो मैया एक मूर्ति को अपना पुत्र बता रही थी, उसके साथ बातें कर रही थी, लाड लड़ा रही थी, स्नान कर रही थी। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बुढ़ापे में जो है सठिया गई है, जबकि उस व्यक्ति ने मैया को ऐसा बोला भी था कि आपकी बुद्धि जो है वो बुढ़ापे के कारण घुटनों में चली गई है, इसलिए मूर्ति को अपना बेटा बता रही हो। मैया के सब साथ जो यह हो रहा था, मतलब उस व्यक्ति की बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, वहां पर स्नान करने वाले काफी व्यक्ति देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, कोई किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, सही को सही नहीं कहना चाहता, इसलिए वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है नहीं बोल रहा था। वहीं पर स्नान करते करते कुछ समय के बाद ही एक ग्रुप जो है स्नान करने के लिए नदी में उतर गया। एकदम से भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई। उस भीड़ को देखकर मैया जो है अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहां से निकल गई। बाहर निकलकर वो बाल गोपाल को पोशाक पहनाने लगी। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो मैया की मजाक उड़ा रहा था, अचानक से उसके रोने चिल्लाने की आवाज आई। उसकी पत्नी भी जोर जोर से रो रही थी। वह बार बार अपनी बेटी को पुकार रही थी। उन्हें रोता हुआ देखकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो देखा कि जो वो व्यक्ति था वह सबको बता रहा था कि जैसे ही भीड़ स्नान करने के लिए उतरी तो उनकी बेटी का हाथ उनके हाथ से छूट गया।
वो अचानक से कहीं गायब हो गई। अब वह ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिल रही है। दोनों माता पिता की हालत रो रो कर बुरी हो चुकी थी। वो इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं था। कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की उनकी बेटी को खोजने में, लेकिन उनकी बेटी जो है वो कहीं नहीं मिली और वो परेशान होकर वहीं स्नान घाट पर बैठकर रोने लगे और रोते हुए भगवान को याद करने लगे। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि हमने देखा है तुम किस तरह से उस मैया को परेशान कर रहे थे, भगवान के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। उस समय हमने आपको इसलिए नहीं टोका क्योंकि हम झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम जो है महाकुंभ की भूमि पर आकर, प्रयागराज में आकर भगवान विष्णु के अवतार में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इतना भला बुरा बोल रहे थे, तो वो ठाकुर जी है, वो तुम्हें दंड तो देंगे ही। यह उसी का परिणाम है कि तुरंत ही तुम्हें तुम्हारा फल मिल गया, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी तुम्हें सुरक्षित मिल जाए तो मैया को ढूंढो, उनसे माफी मांगो, ठाकुर जी से माफी मांगो। अगर ठाकुर जी ने तुम्हें माफ कर दिया तो वो तुम्हारे दंड को माफ कर देंगे, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अन्यथा अब दुख में तुम भगवान को पुकार रहे हो और उस समय तुम भगवान का अपमान कर रहे थे, लड्डू गोपाल भक्त का अपमान कर रहे थे। क्या उस समय तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ? तब तुम्हें भगवान याद नहीं आए? पाखंड वो मैया नहीं, पाखंड तुम कर रहे हो। तुम जानते हो महाकुंभ के स्नान का सौभाग्य हमें भगवान विष्णु के कारण ही प्राप्त हुआ है और तुम इस सौभाग्य को प्राप्त करने आए हो, वहीं पर ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो। भला तुम्हें ठाकुर जी किस प्रकार से माफ कर सकते हैं? अब भीड़ में खड़े लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब सभी लोग बोलने लगे तुमने बहुत गलत किया, एक भक्त का मन दुखा दिया और भक्त का मन दुखाने के कारण तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। अब तो ठाकुर जी ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी अब जोर जोर से रोने लगे, ठाकुर जी से माफी मांगने लगे, इधर उधर मैया को ढूंढने लगे, लेकिन मैया कहीं नहीं मिली क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी तो भीड़ में मैया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति ने बताया कि मैया जो है वहां से कुछ दूरी पर चलकर ही बैठकर अपने बाल गोपाल से बातें कर रही है, उन्हें जो है भोग लगा रही है, कुछ फ्रूट वगैरह खिला रही है। वो दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए मैया के पास गए। वहां जाकर वो सीधा उन मैया के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपका उपहास उड़ाया, आपकी भक्ति का मजाक बनाया, आपके लड्डू गोपाल को मूर्ति बताया। शायद ठाकुर जी ने हमें हमारा दंड दे दिया है। हमारी बेटी कहीं नहीं मिल रही, हमने सब जगह उन्हें देख लिया है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। हमें माफ कर दीजिए और अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बेटी हमें मिल जाए। अब मैया उस सूरत को कैसे भूल सकती थी जिसने उनके ठाकुर जी का अपमान किया था। दोस्तों, मैया काफी गुस्से में थी, लेकिन अपने गुस्से पर जो है काबू पाते हुए मैया ने कहा कि देखा तूने मेरे लड्डू गोपाल को मूर्ति बताने का क्या दंड मिला है। जैसे तुम अपनी बेटी के लिए तड़फ रहे हो, विचलित हो रहे हो, अगर तेरा हाथ लगने के कारण मेरे गोपाल, मेरा पुत्र उस नदी में गिर जाता तो मैं भी अपने प्राण त्याग देती, क्योंकि ये मेरे पुत्र है, मैं इन्हें अपना पुत्र मानती हूँ, ये मेरे लल्ला है और मैं इनके बगैर जीना बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन तुमने मेरी भक्ति का मजाक बनाया, मेरी ममता का मजाक बनाया, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तुमने मेरे लड्डू गोपाल को भी भला बुरा बोला, शायद मेरे लल्ला नाराज हो गए, मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे लल्ला ने तुझे यह दंड दे दिया ताकि तुझे आभास हो कि संतान के बिछड़ने का दुख क्या होता है, किए गए अपराध का तुरंत फल मिलता है। अब जब वो काफी रो रहे थे, वह स्त्री भी बार बार मैया के पैर पकड़कर उनसे प्रार्थना कर रही थी कि हमें माफ कर दीजिए। तो मैया लड्डू गोपाल भक्त है और वो भी पिघल गई। उन्होंने कहा कि देख लल्ला, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरी ही लीला है, तू बड़ा नटखट है। जब तेरी मैया की आंख में आंसू आया तो तुझसे सहन नहीं हुआ, तूने तुरंत से
ऐसी लीला रच दी। देख, अब वही लोग जो तुझे भला बुरा बोल रहे थे, तेरा उपहास उड़ा रहे थे, तेरी मैया का उपहास उड़ा रहे थे, वो अब आकर पैर पकड़ रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई ना लल्ला। अब देख, अब इनकी बेटी को इनसे मिला दे। मैं जानती हूँ ये सब शैतानी तेरी ही है। मैया के इस भाव को देखकर, लड्डू गोपाल के साथ बातें करते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि मैया उनके साथ इस प्रकार से बात कर रही थी जैसे कि साक्षात लड्डू गोपाल मैया के सामने पुत्र रूप में बैठे हो। सबको दिखाई विग्रह दे रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे मैया को बाल गोपाल उनके बेटे के रूप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। वो बार बार लल्ला लल्ला कहकर ठाकुर जी को संबोधित कर रही थी और कह रही थी कि लल्ला देख, अब बहुत हो गई तेरी शैतानी, अब उन्हें चल जाने दे, माफ कर दे, तू मेरा लल्ला है ना, अब इन्हें माफ कर दे और इनकी बेटी ने लौटा दे। दोस्तों, सचमुच यह लड्डू गोपाल की ही लीला थी। फिर वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि देखो, यहीं पर घोषणा कराई जाती है, अनाउंसमेंट कराया जाता है। अगर किसी का सामान खो जाता है, किसी का बच्चा खो जाता है, कोई व्यक्ति अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है, तुम अनाउंसमेंट करा दो, घोषणा करा दो। अगर ठाकुर जी ने तुम्हें माफ कर दिया होगा और तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तो तुम्हारी बेटी अवश्य ही मिल जाएगी, नहीं तो फिर बस ठाकुर जी ही जाने वो क्या लीला करते हैं। अब उस व्यक्ति की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी कुछ व्यक्तियों के साथ वहां पर गए जहां घोषणा कराई जाती है, और वहां से उन्होंने अपनी बेटी का हुलिया बताते हुए और उसने क्या पहना है ये सब सूचना देते हुए अनाउंसमेंट करा दिया। अब जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन भैया ने कहा कि देखो, पुलिस चौकी पर जिसे भी आपकी बेटी मिलेगी वो पहुंचा देंगे, ऐसा करो तुम वहां जाकर बैठ जाओ और वहां पर इंतजार करो, कोई न कोई जिसे भी तुम्हारी बेटी मिलेगी वहां पर लेकर अवश्य आएगा, और हर 5 मिनट बाद हम यह अनाउंसमेंट करते रहेंगे। अब वह रोते हुए वहां से जैसे ही निकले तो उन्होंने देखा एक साधु बाबा जो है उनकी बेटी का हाथ पकड़े हुए चला आ रहा था। अपनी बेटी को उस साधु बाबा के साथ देखकर उसकी माँ ने दौड़कर अपनी बेटी को गोदी में उठा लिया और साधु बाबा का धन्यवाद किया। तब उन बाबा ने बताया कि काफी देर से उनकी बेटी उन्हीं के पास बैठी है, वो अभी अपने जो है शिविर में जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय रुकना सही समझा ताकि कोई उस बच्ची को पहचान ले और वो सुरक्षित अपने माता पिता तक पहुंच जाए। अब यह ठाकुर जी की लीला नहीं तो और क्या है। बात करने से पता चल रहा था जो वो बाबा थे वो भी ठाकुर जी के राधा रानी के भक्त थे, क्योंकि बार बार वो ठाकुर जी को पुकार रहे थे, राधे राधे बोल रहे थे, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि ठाकुर जी ने ही यह सारी लीला रची थी उस व्यक्ति को आभास कराने के लिए कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति नहीं है, वो अपने भक्तों के साथ हर कदम पर रहते हैं। अगर उनके भक्तों को कोई भला बुरा बोलता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनकी भक्ति का मजाक उड़ाता है या लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भला बुरा बोलता है, तो वो अपने भक्त के लिए उस व्यक्ति को दंड अवश्य देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति का महाकुंभ में जो है मार्गदर्शन भी करना चाहते थे ठाकुर जी। उसे अपना चमत्कार दिखाकर यह भी मार्गदर्शन करना चाहते थे कि लड्डू गोपाल जो है वो मात्र एक मूर्ति नहीं बल्कि वो जागृत है, और जो भी भाव उनके साथ उनके भक्त बनाते हैं वो उसी रूप में उनके साथ साथ चलते हैं। अब बाबा को माध्यम बनाकर उनकी बेटी को उन तक पहुंचाना ये लड्डू गोपाल की लीला नहीं तो दोस्तों क्या थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बाबा के हाथों से लिया तो वो ठाकुर जी को प्रणाम करके अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उनसे कहने लगे कि हे ठाकुर जी, हम जीवन में कभी भी किसी भक्त का मजाक नहीं बनाएंगे, किसी के आराध्य को भला बुरा नहीं बोलेंगे, और वहां से चले गए। सभी लोगों ने मैया की भक्ति की सराहना की, उनके सच्चे विश्वास, ठाकुर जी के प्रति भाव और लड्डू गोपाल की लीला को स्वीकार करते हुए सभी ने राधे राधे का जयकारा लगाया, लड्डू गोपाल का जयकारा लगाया।
लड्डू गोपाल की ऐसी लीला देखकर सभी लोगों का विश्वास ठाकुर जी पर, लड्डू गोपाल पर और भी अटूट हो गया। दोस्तों, इस लीला कथा को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना, ताकि जो लड्डू गोपाल भक्त है उनके मन में अपने बाल गोपाल के लिए श्रद्धा विश्वास तो बढ़ ही जाए, साथ ही साथ जो लड्डू गोपाल के ऊपर उपहास करते हैं, उन्हें एक मूर्ति बताते हैं, साथ ही साथ लड्डू गोपाल भक्तों का मजाक उड़ाते हैं कि भला मूर्ति भी खाना खाती है, सोती है, उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये ठाकुर जी ने ऐसी लीला कथा हमारे साथ शेयर कराई है, जिससे यह साबित हो गया कि लड्डू गोपाल भक्तों के साथ, जो भी लड्डू गोपाल के साथ वो रिश्ता बनाते हैं, उसी भाव के साथ ठाकुर जी उसी रूप में हर कदम पर उनके साथ रहते हैं। साथ ही साथ जिसने भला बुरा बोला लड्डू गोपाल के बारे में, लड्डू गोपाल भक्त के बारे में, उस पर भी दया करके देखे ठाकुर जी ने लीला रच के उसका भी मार्गदर्शन कर दिया महाकुंभ की भूमि पर, कि कभी भी किसी भी भक्त का, किसी भी संत महात्मा का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी के आराध्य का उपहास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं प्यारी सी लीला कथा के साथ, प्यारे से मार्गदर्शन के साथ, जो हमारे ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल भक्तों के साथ करते हैं। राधे राधे। दे भी क्यों ना, वो महाकुंभ की भूमि है, प्रयागराज महाकुंभ की भूमि है, वहां पर